नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज़ और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्से में बलूच आर्मी ने जाफर हाईजैक कर लिया है। देखिए, खबर कोई इतनी सनसनी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में जो इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं उनको लंबे समय से इग्नोर करा जा रहा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और तो और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ज़्यादातर यूएसए द्वारा चलाई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब जो बलूचिस्तान है उसने क्यों हाईजैक करा, उसके साथ साथ तालिबान क्यों जुड़ गया उनके साथ, उसके साथ साथ पाकिस्तान को इससे क्या लॉसेस होंगे, उसके साथ साथ भारत का क्या इसमें सम्मेलन है या फिर कहीं की हाथ है या फिर कहीं की यूएसए कहाँ पर है इस समय, इस सारी चीज़ आप सभी को आज हमने बतानी है। और आप सभी को ये बताने का कारण ये है कि आप लोग समझ पाएँ कि राजनीति सिर्फ चेहरों से नहीं होती, दिमाग से भी होती है। चलिए शुरू करते हैं। जो कोटस से पेशावर ट्रेन जा रही थी जाफर एक्सप्रेस, उसको बलूच आर्मी ने हाईजैक कर लिया है। देखिए, बलूच आर्मी ने क्यों हाईजैक करा है, हम आपको पहले बड़े बड़े रीजंस बताए थे। देखिए, बलूचिस्तान के लोगों के बीच अब बगावत उठ चुकी है क्योंकि बलूचिस्तान काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान से अलग हो चुका है। ये चीज़ उनके जुड़ने की है ही नहीं। अगर आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान कभी एक रहे होंगे, ये चीज़ कभी हुई ही नहीं। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय बलूचिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ साथ और भी कई देशों को ऑफर करा गया कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो आप रह सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से भी आगे तक का भारत का साम्राज्य रहा है। मगर भारत के जो पिछले सत्ताधारी लोग रहे उन्होंने भारत के इतिहास को मिटाने में कुछ इस तरह अपना योगदान दिया है कि अब भारत के लोग उस इतिहास को अगर जान भी लें तो वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 70 सालों से उनको उस बारे में कोई खबर नहीं। अब एक जनरेशन निकल चुकी है, तो जिस जनरेशन को उस बारे में पता ही नहीं वो मानेगी ही क्यों। जैसे कई मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, मगर कुछ लोग हैं जो मानते हैं भगवान है। देखिए, बलूचिस्तान या फिर कहें कि भारत के अंदर अगर कोई राज्य बगावत कर देता है तो क्या सिचुएशन होगी, आप लोग इससे समझ गए होंगे। वही सेम पाकिस्तान में हुआ है कि पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान था, जो कि बलूचिस्तान के लोगों ने जब ऑफ़र करा सामने से कि हमें भारत का हिस्सा बनना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे बहुत महान नेता रहे, उन्होंने ऑफ़र डिनाई कर दिया। ऑफ़र डिनाई किस किस के साथ करा, पीओके के साथ करा, अक्साई चीन के साथ करा, उसके साथ साथ बलूचिस्तान का भी ऑफ़र डिनाई कर दिया। इसके साथ साथ भी कई ऑफ़र रहे थे, वो आप लोगों को पूरी डिटेल वीडियो कभी और मिल जाएगी। अब देखिए क्या हुआ, बलूचिस्तान को कभी भी पाकिस्तानी लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तानी जो अभी का जो पाकिस्तान है वो भारत का वो वर्ग है जो कन्वर्ट होके मुसलमान बना है, या फिर जो भारत में अभी मुसलमान है वो भी कन्वर्ट होके मुसलमान बने हुए लोग हैं। अब जब हम बात करते हैं, आप लोगों के बीच एक चीज़ बड़ी क्लैरिफाइड नहीं है कि जब हम बात करते हैं कि जब इतना बड़ा मास कन्वर्जन हुआ मुगलों के ज़माने में, तो कोई मुसलमान भारत में इतनी कम संख्या में कैसे रह गए, 3 करोड़ कुल मुसलमान कैसे रह गए। देखिए, जो मुसलमान कन्वर्ट हुए, जो कन्वर्ट होने के बाद कट्टर मुसलमान बन गए, जिनको बचपन से ही मुसलमानी एक माइंडसेट दे दिया जो कि मुसलमानों में नहीं है, जो कि सिर्फ एक एंटी इंडिया पर्सन बनने में एंटी इंडियन माइंडसेट है, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उनको बचपन से सिखाया गया। अब ये चीज़ जब डिवीज़न हुआ तो वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन चले गई पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जाने के बाद क्या परेशानियाँ हुई, परेशानियाँ ऐसे हुई कि पहले तो बलूचिस्तान को दिक्कत हुई। बलूचिस्तान ने 1948 में ही अपील कर दी थी कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना। क्यों नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान एक शांति प्रिय देश या फिर कहेंगे एक शांति प्रिय एरिया था। मगर बलूचिस्तान में जब पाकिस्तानी आर्मी, पंजाबी आर्मी और पाकिस्तानी पंजाबी ऑफिशियल्स पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर उन लोगों को हरेस करना शुरू कर दिया। अब सेम घटना भारत में हुई। सेम घटना कुछ सालों, 1 साल पहले भारत में हुई, जब भारत में बीवी बच्चों हिंदुओं को काटा जा रहा था विभाजन के नाम पर। उसके बाद वो कश्मीर में हुई, उसी के साथ साथ वो बलूचिस्तान में भी हुई। बलूचिस्तान में बलूचियों को काटा जा रहा था, उनकी महिलाओं के रेप करे जा रहे थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा था। अब आप कहेंगे कि बलूचिस्तान ने तो खुद ट्रेन हाईजैक कर ली है, बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो कैसे, अब बलूच आर्मी कैसे सही है। देखिए, मेरे पास पूरी रिसर्च है, मेरे पास पूरी रिसर्च में डाटा ग्राफ में ये आ रखा है कि जो बलूचिस्तान है उसके साथ साथ क्या क्या परेशानियां हैं। देखिए, पिछले 38 घंटों में, अब तो खैर 50 घंटे से भी अधिक हो गया है, मगर पिछले 38 घंटों में जो कल के डाटा के हिसाब से है उसमें बताया जा रहा है कि अभी तक 30 ऑफिशियल्स मर चुके थे, मगर अब 50 घंटे में 50
ऑफिशियल्स जो पाकिस्तानी है वो मार दिए गए हैं बलूच आर्मी के द्वारा। देखिए, बलूच आर्मी को जो हाईजैक करना था, उन्होंने 400 से प्लस की हाईजैक करी, मगर उसमें लोगों को छोड़ दिया गया तो 182 लोग बचे जो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बचे। अब देखिए, इसमें यहीं पर जब इन्होंने ये ट्रेन हाईजैक करी, वहाँ पर दूसरी तरफ तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, मतलब जो पाकिस्तान में जो तालिबान आता है उस हिस्से में तालिबान ने हमला कर दिया और 20 से अधिक सोल्जर्स मार दिए। अब वो 50 की संख्या आ गई है, मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अब जो तालिबान और बलूचिस्तान है वो साथ में क्यों है, ये पहली बात। हम तालिबान पर आते हैं, तो तालिबान के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, जाना होगा। जो तालिबान है, अब तालिबान की भी एक अलग हिस्ट्री है। देखिए, तालिबान पाकिस्तान द्वारा इम्प्लीमेंट करे गए एक इलीगल या फिर कहें कि हमारे आतंकवादी थे। देखिए, तालिबान जो है वो अमेरिका द्वारा ऑपरेट करा जा रहा था, पूरे वर्ल्ड को पता है, या फिर अगर सीधा सीधा कहें कि अमेरिका अपनी कुछ घटिया चालें चलता है, वो सबको पता है, जो कि अमेरिका ने तालिबान बनाकर करी। मगर जब तालिबान की जो कहें कि रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं करी गई पाकिस्तान यूएसए द्वारा, तो तालिबान ने बगावत कर दी और अपना तालिबान जो था, आपने देखा होगा 2020 के बाद उन्होंने लड़ाई करी और यूएसए आर्मी को, अमेरिकन आर्मी को वहाँ से भगा दिया। वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी हिंदू उस समय वहाँ पर थे या फिर इंडियन आर्मी थी, उनको बड़े आराम से भारत लिया है। देखिए, अब आपको मैं मानसिकता का तरीका बताता हूँ। देखिए, तालिबान को कोई दिक्कत नहीं है भारत से जुड़ने में, क्योंकि पीओके वाला जो हिस्सा है वो तालिबान कह रहा है हम इंडिया को देना चाहते हैं, क्योंकि उस पर तालिबान ने अपना कब्जा प्रॉपरली कर लिया है। मगर अभी बात यह है कि जिसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा एक बांग्लादेश है, जो मिनी पाकिस्तान है और जो रियल पाकिस्तान है, उन दोनों में दिक्कत क्या है। देखिए, अभी जब से भाजपा की सरकार आई है तब से भारत में हिंदुज़म बहुत ऊपर चले गए। जो हिंदू करते हैं वो आगे चले गए हैं, जो मुसलमान करते हैं उनको दबाया जा रहा है। मगर ये बात सुनकर हिंदू सेकुलर्स को बड़ी दिक्कत होगी, जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत होगी। ये एक अलग टॉपिक होता है, मगर आप सभी को समझना पड़ेगा कि भारत का जो विपक्ष है वो अभी यहाँ गिर चुका है कि जो $21 मिलियन का जो फंड था मोदी के अगेंस्ट, वो फंड हमारी अपोजिशंस पार्टी जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी या फिर जनता पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं, इन सब के पास गया। और भारत में 2014 के बाद से बॉम्ब ब्लास्ट होना, टेररिस्ट अटैक्स होना, कोई भी ऐसी बड़ी घटना होना कम हो चुका है। देखिए, पिछले 15 सालों की सरकार बनने वाली है मोदी सरकार की। अब उसमें मुश्किल से 3 से 4 आतंकी हमले हुए हैं, मगर उस पर भी सरकार पर ही उंगली उठा दी गई है कि वो जो 14 फरवरी को हमला हुआ था जवानों पर, 40 जवानों पर, वो भी मोदी सरकार ने कराया अपना काम सुलझाने पर। देखिए किस प्रकार भारत सेकुलर बनने के चक्कर में या भारत को सेकुलर बनाने के चक्कर में आपकी मेंटेलिटी को आपके अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करा जाता है। आप सभी ये नहीं समझ रहे कि पिछले 70 सालों में भारत में रह रहे 3 करोड़ मुसलमान 30 करोड़ हो गए और पाकिस्तान में रह रहे 8% हिंदू 2% हो गए, और भारत फिर भी सेकुलर है क्योंकि उसका हिंदू सेकुलर है। क्योंकि अगर भारत का मुसलमान सेकुलर होता तो भारत में मजहब के नाम पर कभी भी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि ना ही वो अपील करते अपने लिए स्पेशल राइट्स की और ना ही हिंदू कभी उसके अगेंस्ट जाते। क्योंकि मेजॉरिटी इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो जिस पॉपुलेशन की मेजॉरिटी होती है उसको वहाँ की कंट्री उस रिलीजियस कंट्री को डेडिकेट कर दिया जाता है। मगर अब जब तालिबान और बलूचिस्तान या फिर कहीं बलूच आर्मी भारत की रॉ आर्मी द्वारा ऑपरेट करी जा रही है एक तरीके से, तब भी सेकुलर्स को दिक्कत है। अभी ना हिंदू को दिक्कत है ना मुसलमान को दिक्कत है सेकुलर्स को, क्योंकि उनका आरक्षण, उनका भत्ता, उनको जो मिलता है मुफ्त का पैसा और जो भारत का विकास नहीं होता उसकी छूट नहीं मिलेगी, यानी कि कहीं की ये चीज़ें नहीं मिलेगी। देखिए आपका ब्रेन वॉश कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि आने वाले समय में अगर हम बात करेंगे हिंदुज़म की तो लोग कहेंगे आप बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, क्योंकि भारत में रहने वाले लोगों को सेकुलर बनना सिखा दिया गया है, वो भी सिर्फ हिंदुओं को। सेकुलर बनना ही क्यों है, मेजॉरिटी हमारी है तो हमारा राष्ट्र बनेगा, ना कि मुसलमानों का। मगर वहीं
जिनकी पॉपुलेशन कम है वो लोग ये कहते हैं कि हमारा देश बनेगा और हमें स्पेशल राइट्स चाहिए। अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही तो आप लोग नॉर्थ साइड में जा सकते हैं, जहां पर कि अभी बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों ने पिछले 1-2 सालों में वहां पर इतना बड़ा एजेंसी टाइप का खड़ा कर दिया है कि अब वहां पर अगर गवर्नमेंट जाकर काम भी करे तो एक बड़े पैमाने पर वहां पर मुसलमान पॉपुलेशन है। वहीं केरला में अगर आप जाएंगे तो केरला में मुसलमानों की कुछ इस तरह हालत है कि हिंदू वहां पर सिर्फ जी रहा है सेकुलरिज्म और 100% लिटरेसी के नाम पर। ये जो पागलपन की बातें हैं ये सिर्फ हिंदुओं पे थोपी जाती है, ना कि हर मजहब पर। इस पर एक बार सोचना चाहिए। एजीटीवी न्यूज़ आप सभी के साथ हमेशा सही खबरों को लेकर आएगा। बने रहिए एजीटीवी न्यूज़ के साथ। मैं पवन चंद्र पांडे दोबारा जरूर मिलूंगा सही खबरों के साथ।